वेलकम टू कॉलेज ट्यूटर। आई होप आपने हमारी लास्ट वीडियो इनकम टैक्स की देखी होगी। वहाँ पर हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स की बात करी थी और मैंने आपको उस वीडियो में एक कंसेप्ट चेक का क्वेश्चन भेजे थे, जहाँ पर 4 क्वेश्चन थे। अब हम उनके आंसर्स को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप इनकम टैक्स का पार्ट 1 पहले देख लीजिए, ताकि आपको ये सारे कंसेप्ट्स और अच्छे से क्लियर हो जाएँ। सो ये क्वेश्चन था हमारा, असेसमेंट ईयर इज द फाइनेंशियल ईयर इन विच, यानी कि जो असेसमेंट ईयर होता है वो कौन सा ईयर होता है, उसमें उस फाइनेंशियल ईयर में हम क्या करते हैं। तो उस फाइनेंशियल ईयर में हम लोग असेसमेंट करते हैं, यानी कि हमने प्रीवियस ईयर में जितनी भी इनकम कमाई है उस प्रीवियस ईयर में जो हमने इनकम अर्न करी है उस इनकम पर हम लोग टैक्स देते हैं इन असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर में क्या होता है, असेसमेंट करी जाती है उस इनकम की। असेसमेंट ईयर एंड कब होता है, असेसमेंट ईयर मार्च 31 को हर साल एंड किया जाता है। प्रीवियस ईयर इज द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, यानी कि अगर आपका 2021 आपका प्रीवियस ईयर है तो आपका असेसमेंट ईयर क्या होगा, 2022। सो ये आपका असेसमेंट ईयर है, इसका इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर आपका प्रीवियस ईयर कहलाता है। आई होप आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ हो। आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और आप मुझसे पर्सनली भी वहाँ पर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और आप कमेंट सेक्शन में भी क्वेश्चन डाल सकते हैं। ओके, इनकम ऑफ डिसकंटिन्यूअस बिजनेस इज टैक्स्ड इन सेम ईयर। मैंने आपको कुछ 5 ऐसी इनकम बताई थी लास्ट वीडियो में, जहाँ पर हमारा असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर इक्वल होता है, यानी कि जिस ईयर हमने कमाई है इनकम उसी ईयर हम उसका टैक्स पे करते हैं। तो वो 5 केसेस, वो उनके सेक्शंस भी आपको लर्न करने हैं, तो वो आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर इनकम की, जो आपका आता है सेक्शन 10 सब क्लॉज 1 में। इससे पहले हम लोग समझते हैं कि हमारा एग्जाम्पशन और डिडक्शन होता क्या है। तो आइए समझते हैं कि एग्जाम्पशन और डिडक्शन का मतलब होता क्या है। एग्जाम्पशन क्या होता है और डिडक्शन क्या होता है। डिडक्शन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हम लोग जब टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हमने कुछ ऐसी चीज़ ऐड करी होती है जो कि हमें इनकम टैक्स में अंडर सेक्शन 80C टू 80U के अंडर डिडक्शन मिलती है उसकी। अगर मैं एग्जांपल लूँ, जैसे कि डोनेशन, अगर आपने डोनेशन करा है, ठीक है, और अगर आपने डोनेशन करा है, आपने उसको अपने टोटल इनकम में ऐड किया होगा। उसके बाद इनकम टैक्स जब आप पे कर रहे होंगे, जब आप अपने टैक्सेबिलिटी निकाल रहे होंगे कि आपको कितना टैक्स देना है, तब आप उसको डिडक्ट कर देंगे, यानी कि जो इनकम आपने पहले ऐड की थी आप उसको डिडक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर डिडक्शन उसको बोला जाता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड एग्जम्पशन क्या होती है, एग्जम्पशन होती है जहाँ पर आप वो इनकम जो कि टोटल इनकम में ऐड ही नहीं होती, यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम में हम उसको ऐड ही नहीं करते हैं, वो एग्जम्पशन होती है। सो आई होप आपको एग्जम्पशन और डिडक्शन का बेसिक मीनिंग समझ आया हो। सो एग्रीकल्चर इनकम एक एग्जम्पशन है। तो एग्जम्पशन जैसे होता है, हमें ये समझ आया है कि एग्जम्पशन एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हमारी, जब हम टोटल इनकम को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो हम उसमें कोई भी ऐसी इनकम ऐड नहीं करते, मतलब वो चीज़, वो इनकम एग्जेम्प्ट होती है फ्रॉम कैलकुलेटिंग टैक्स। तो जब हम ग्रॉस टोटल इनकम में उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, वो एग्जेम्पशन हो सकता है कि वो टोटली एग्जेम्प्ट हो और हो सकता है कि वो टोटली एग्जेम्प्ट ना होकर पार्शियली एग्जेम्प्ट। इनकम टैक्स एक्ट में कोई ऐसी इनकम्स हैं, कुछ ऐसी इनकम्स हैं जहाँ पर टैक्स में प्रिस्क्राइब की हुई है लिमिट, तो उस हिसाब से हमें ये देखना पड़ता है कि कितनी लिमिट तक वो इनकम एग्जेम्प्ट है और कौन सी ऐसी इनकम है जो कि टोटली एग्जेम्प्ट है। जैसे कि हम जो अभी पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम वो एक इनकम है जो कि सेक्शन 10 सब क्लॉज 1 के अंडर डिफाइन करी गई है। सेक्शन 10 सब क्लॉज 1 कहता है कि जो एग्रीकल्चर इनकम है वो कि फुली एग्जेम्प्ट होगी फ्रॉम कैलकुलेटिंग gross total income. So agriculture income is not taxed under Income Tax Act 1961. ये टैक्स नहीं होता है, यानी कि exempt है। The exemption to this income is provided under section 10 subclause 1 of the Act. The Income Tax Act 1961 has defined the term agriculture income. तो एग्रीकल्चर इनकम को डिफाइन क्या किया गया है अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज 1A के अंदर, जो कि एग्जॉस्टिव डेफिनेशन कहलाती है। आपको याद होगा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि एग्जॉस्टिव और इंक्लूसिव का क्या मतलब होता है। हमने पढ़ी थी डेफिनेशन हमारी इनकम की, वहाँ पर क्या था कि वहाँ पर जो इनकम की डेफिनेशन थी वो इंक्लूसिव थी। ऐसे ही एग्रीकल्चर इनकम एक एग्जॉस्टिव इनकम डेफिनेशन होती है। एग्रीकल्चर इनकम एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2(1) मीन्स एनी rent or revenue
कोई भी रेंट और रेवेन्यू जो कि आप डिराइव कर रहे हैं फ्रॉम लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया। तो यहाँ ये बात ध्यान रखने वाली है कि हम लोग इन इंडिया की बात कर रहे हैं। और एक और बात का ध्यान रखने वाली है कि वो जो लैंड है वो एक एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ही यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे दो बातें ध्यान रखने वाली है कि वो लैंड इंडिया में सिचुएट हो, और दूसरी बात ये ध्यान रखने वाली है कि वो एक एग्रीकल्चर पर्पस के लिए वो लैंड यूज़ किया जा रहा है। द डेफिनेशन मेक्स इट वेरी क्लियर दैट एनी रेंट और रेवेन्यू, यानी कि कोई भी आप रेंट कमा रहे हैं, कोई भी आप रेवेन्यू कमा रहे हैं उस लैंड से जो कि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ किया गया है, ध्यान रखिएगा कि उस जो आप काम कर रहे हैं, जो भी आप रेवेन्यू कमा रहे हैं, जिस चीज़ से भी कमा रहे हैं, उसका नेचर जो है वो एग्रीकल्चर ही होना चाहिए। वो रेंट और रेवेन्यू किसी लैंड से डिराइव होना चाहिए, वो लैंड इंडिया में होना चाहिए, और तीसरी चीज़ कि वो लैंड में जो भी आप काम कर रहे हैं वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ही होना चाहिए। अगर हम एग्जाम्पल देखें कि कौन कौन से एग्रीकल्चर इनकम होते हैं और कौन कौन से नॉन एग्रीकल्चर इनकम होते हैं, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो एक एमसीक्यू ज़रूर इसका बनता है, जहाँ पर वो पूछते हैं कि कौन सी ऐसी इनकम है जो इन ऑप्शंस में से एग्रीकल्चर इनकम है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम। सो ये एग्जाम्पल्स आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। सो कुछ एग्जाम्पल्स एग्रीकल्चर इनकम में हम लोग देख रहे हैं। इनकम डिराइव फ्रॉम सेल ऑफ रीप्लांटेड ट्रीज, कोई रीप्लांट ट्रीज किए हैं आपने। सेल ऑफ सीड्स, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है लैंड की, वो लैंड इंडिया में होनी चाहिए और उस लैंड का जो इस्तेमाल है वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ही होना चाहिए। तो एग्रीकल्चर पर्पस से जब आप कोई सीड्स, क्योंकि आप जो सीड्स हैं वो आप ग्रो कर रहे हैं, तो वो सीड्स को सेल कर रहे हैं, अगर उससे कोई इनकम आ रही है तो वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम होगी, यानी कि वो फुली एग्जेम्प्ट होगी। रेंट रिसीव फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, अगर आपने एक लैंड है वो रेंट पे दिया है और वो लैंड किस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, तो उससे जो आपको रेंट आ रहा है वो भी एक एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा और वो एग्रीकल्चर इनकम फुली एग्जेम्प्ट होगा। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर्स एंड क्रीपर्स, आप फ्लावर्स ग्रो कर रहे हैं, उसको बेचकर कुछ इनकम कमा रहे हैं, तो वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम कहलाती है। प्रॉफिट्स रिसीव फ्रॉम अ पार्टनर फ्रॉम अ फर्म एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और एक्टिविटीज, एक ऐसी फर्म जिसका काम ही, जो मेन पर्पस है वो क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करना, उसकी एक्टिविटीज करना। अगर आप उसके पार्टनर हैं तो उससे जो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा वो प्रॉफिट भी एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर आप किसी फर्म के पार्टनर हैं जो कि फर्म एंगेज्ड है इन एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है तो वो भी आपका एग्जेम्प्ट होगा। ध्यान रखिएगा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ही बात कर रहा है सिर्फ। अगर हम लोग देखें वो एग्जाम्पल जहाँ पर नॉन एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए कौन सी इनकम एग्रीकल्चर है कौन सी नॉन एग्रीकल्चर, बिकॉज यहाँ पर कंफ्यूजन होती है। इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्म है, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे आर्टिफिशियल तरीके होते हैं, जैसे कि गाय का दूध निकालना होता है, बहुत सारे आर्टिफिशियल फॉर्म्स होती हैं। यहाँ पे पोल्ट्री फार्मिंग होती है जहाँ पर एनिमल्स को रखा होता है और बहुत गलत तरीके से उनके दूध निकाले जाए। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि जो पोल्ट्री फार्मिंग होती है वो नॉन एग्रीकल्चर। देन इनकम फ्रॉम बी हाइविंग, एनी डिविडेंड दैट एन ऑर्गेनाइजेशन पेज फ्रॉम इट्स एग्रीकल्चर इनकम, कोई डिविडेंड, तो डिविडेंड एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाता है, ध्यान रखिए। कोई फर्म अगर प्रॉफिट कमा रही है और वो फर्म एंगेज है प्रोडक्शन में ऑफ एग्रीकल्चर, वहाँ से कोई प्रॉफिट आप रिसीव कर रहे हैं या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव कर रहे हैं, वो एग्रीकल्चर इनकम है। लेकिन आप यहाँ पर एग्रीकल्चर इनकम से कोई डिविडेंड दे रहे हैं, कोई डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं, तो वो डिविडेंड आपका एग्रीकल्चर इनकम नहीं होता है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ स्पॉन्टेनियस ग्रोइंग ट्रीज, ऐसे ट्रीज होते हैं जो कि आपने पर्पसली नहीं लगाए होते हैं, कुछ ट्रीज होते हैं, कुछ पौधे होते हैं जो कि अपने आप नेचुरली नेचर की वजह से उग जाते हैं, तो अगर आप उनसे कुछ कमा रहे हैं सेव कर कर, तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा। इनकम फ्रॉम डायरी फार्मिंग, तो वो भी एक एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। परचेज ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स, अगर आप स्टैंडिंग क्रॉप्स कमा रहे हैं तो वो भी आप स्टैंडिंग क्रॉप्स खरीद रहे हैं तो वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा। रॉयल्टी इनकम फ्रॉम माइंस, आपको माइन से कोई रॉयल्टी इनकम मिलती है। इनकम फ्रॉम बटर एंड चीज मेकिंग, तो ये भी नहीं होगा। रिसीट्स फ्रॉम टीवी सीरियल शूटिंग इन अ फार्म हाउस, ऐसा होता है कई बार कि एक फार्म हाउस है, समझ लीजिए आपके पास, अगर वो फार्म हाउस आपने रेंट पर दिया है, अब दो तरीके हो सकते हैं, हो सकता है आपने रेंट पर जिनको दिया हो वो एग्रीकल्चर ही प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो अगर वहाँ से कुछ इनकम जनरेट होती है, कोई रेवेन्यू जनरेट होता है, तो वो तो फुली एग्जाम्प्ट है क्योंकि वो एक एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी, तो वो फुली एग्जाम्प्ट हो जाएगी।
लेकिन अगर आप वो रेंट पर जो आपने फार्म हाउस दिया है उसका आप इस्तेमाल कोई पार्टी करने के लिए कर रहे हैं, या फिर आप कोई टीवी सीरियल की शूटिंग हो रही है, कोई फिल्म की शूटिंग हो रही है वहाँ पर, तो अब वो तो पर्पस नहीं है एग्रीकल्चरल पर्पस। तो यहाँ पर ये वाली जो इनकम होगी वो फुल एग्जेम्प्ट नहीं होगी, तो इसको हम एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानते। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये छोटी छोटी बातें। अब एग्रीकल्चर इनकम हम इनकम से एग्जेम्प्ट तो करते हैं, हम लोग नहीं ऐड करते हैं हमारे टोटल इनकम में, लेकिन कैसे हमें पता चलेगा कि हमारी ये एग्रीकल्चर इनकम है और वो हमें एग्जेम्प्ट करनी है। अगर आपका टोटल एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से कम है तो यानी कि वो फुली एग्जेम्प्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इफ द इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इज योर ओनली सोर्स ऑफ इनकम, ओनली सोर्स मतलब सिर्फ यही सोर्स है आपका और कोई सोर्स ही नहीं है, सिर्फ इसी से ही आपकी कमाई हो रही है, कोई अदर सोर्स नहीं है, तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि ध्यान में रखनी होगी। सो एग्रीकल्चर इनकम अगर आपके ओनली सोर्स है, अगर आपकी 5,000 से कम की टोटल एग्रीकल्चर इनकम है, और वेयर यू हैव बोथ एग्रीकल्चर इनकम एंड अदर इनकम, एंड इफ द टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग सच एग्रीकल्चर इनकम इज लेस देन द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का कंसेप्ट आपको समझ आएगा जब हम लोग रेजिडेंशियल स्टेटस करेंगे, और आपको ये समझ आएगा कि कैसे अलग अलग बेसिक एग्जम्पशंस लिमिट होती हैं, एक इंडिविजुअल की, एक HUF की, एक फर्म की, और ये हम आगे पढ़ेंगे तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए बस इतना ध्यान रखिए कि जब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है, अगर उससे भी लेस है आपकी टोटल इनकम, यानी कि एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम, अगर आपकी टोटल इनकम अगर हम टोटल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं जिसमें एग्रीकल्चर इनकम भी है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी है, तो उस नॉन एग्रीकल्चर इनकम में अगर हम लोग इस टोटल इनकम में अगर एग्रीकल्चर इनकम को हटा दें तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से अगर कम होता है तो भी आप ये एग्जम्पशन पा सकते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम में एक ध्यान रखिएगा बात कि कुछ प्रोविजन होता है, एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम ऑफ द इंडिविजुअल अर्निंग बोथ द इनकम्स विल बी क्लब टुगेदर, यानी कि वो इनकम जो एग्रीकल्चर इनकम है और वो इनकम जो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, उन दोनों को ही ऐड किया जाता है। अभी हमने लास्ट टाइम में भी यही पढ़ा कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम और एग्रीकल्चर इनकम को ऐड किया जाता है, और उस बेसिस पर हम लोग देखते हैं कि हमारी अगर हम एग्रीकल्चर इनकम हटा दें तो हमारी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से क्या वो कम होगा। तो ये चीज़ आपको बहुत क्लियर हो जाएगी जब हम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का मतलब समझेंगे। टू फाइंड आउट द रेट ऑफ टैक्स टू बी अप्लाइड फॉर कैलकुलेटिंग द इनकम टैक्स ऑन नॉन एग्रीकल्चर इनकम, तो हम नॉन एग्रीकल्चर इनकम में कैलकुलेट करते हैं कि हमें कौन सी ऐसी टैक्स है, रेट ऑफ टैक्स है जो लगाना है। दिस प्रोविजन दैट आर ऑल, जो प्रोविजन है वो सारे SSC पर अप्लाई होता है, लेकिन अदर दैन तो किस पर अप्लाई नहीं होता, ये बात का हमें ध्यान रखना होगा। अदर दैन कंपनीज, रजिस्टर्ड फर्म्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर कंपनीज में, रजिस्टर्ड फर्म्स में और कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये अप्लाई नहीं होता है। तो जो SSC हैं यानी कि हम देख रहे हैं बाकी SSC जैसे कि इंडिविजुअल्स, HUF, उन लोगों पर ये प्रोविजन अप्लाई होता है। सो द प्रोविजंस that all SSC other than companies, registered firms, corporate societies are required to club the agricultural income with other incomes for determining the rate of tax. Then we have some agriculture income are partly agriculture income and partly non agriculture income. तो ऐसे कुछ conditions होते हैं, ऐसे कुछ products होते हैं जहाँ पर आप देखेंगे कि जब उनका क्रॉप प्रोड्यूस होता है तो आधी इनकम हो सकता है मानी जाए, आधी नहीं मतलब जितना भी परसेंटेज हमें प्रोविजन में दिया हुआ है, आधी मानी जाती है एग्रीकल्चर इनकम और आधी मानी जाती है नॉन एग्रीकल्चर इनकम। अब वो आधी आधी कितनी होती है, कितना माना जाता है एग्रीकल्चर, कितना माना जाता है नॉन एग्रीकल्चर, ये परसेंटेजेस और ये रूल्स कि वो कौन से रूल में है, ये आपको लर्न करना चाहिए। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर हम लोग देखें टी का, अगर हम लोग टी ग्रो कर रहे हैं तो ये रूल नंबर 8 के अंदर आता है। रूल नंबर 8 के अंदर एग्रीकल्चर इनकम कितनी मानी जाती है, एग्रीकल्चर इनकम 60% मानी जाती है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम 40% मानी जाती है। एक बात ध्यान रखिएगा कि आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम है वो ज़्यादा होती है हमेशा परसेंटेज में, तो अगर आप ऐसे याद रख रहे हैं 60-40, 65-35, 75-25, तो ध्यान रखिएगा कि जो ये ज़्यादा वाली है वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है। तो अगर आप टी ग्रो कर रहे हैं तो आपकी एग्रीकल्चर इनकम 60% मानी जाएगी और नॉन एग्रीकल्चर इनकम 40% मानी जाएगी। अगर आप लोग रबर के बिजनेस में हैं तो 65% एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी और 35% नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। अगर आप कॉफ़ी ग्रो कर रहे हैं तो 75% एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी और नॉन एग्रीकल्चर इनकम 25% मानी जाएगी। लेकिन अगर उस कॉफ़ी पे आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें कर रहे हैं जैसे कि उसको रोस्ट करना,
उसको क्योर करना, बहुत अलग अलग चीज़ें और बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें कर रहे हैं, तो आपका एग्रीकल्चर इनकम 60% होगा, यानी कि आप टी जैसा हो जाएगा ये, जो एक्स्ट्रा बिल्कुल एक्स्ट्रा एफर्ट्स वाली कॉफ़ी है, बहुत हाई फाई वाली कॉफ़ी है, उसका जो रेट है वो आपके टी के बराबर हो जाएगा। आप देखेंगे तो आप ऐसे लर्न कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको सारे रूल्स पता होने चाहिए कि कौन से रूल्स में आ रहा है, जैसे कि 8, 7A, 7B, 1 ये ध्यान में रखना होगा। ये था हमारा एग्रीकल्चर इनकम का बेसिक कंसेप्ट। अब हम देखते हैं कैजुअल इनकम।